हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ल्यूसेंट कंप्यूटर के आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। तो इसी तरह से आपकी जो आपके आज की वीडियो का है 9th पार्ट है। तो इससे पहले भी 8 पार्ट आ चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें ल्यूसेंट कंप्यूटर के हम टॉप 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 10 पार्ट्स में हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये 9th पार्ट है। तो इससे पहले भी आपके 8 पार्ट आ चुके हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ल्यूसेंट कंप्यूटर की। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी के सभी पार्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स एक है। लाइनक्स एक क्या है? लाइनक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स। तो लाइनक्स से रिलेटेड ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कैम का तात्पर्य क्या है? तो कैम और कैड आपके दो चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो कैड देख लेते हैं हम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और एक आपका होता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फुल फॉर्म याद रखेंगे, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। तो यहाँ पर क्या तात्पर्य हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? शेयरवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपकी हर एक लाइक और कमेंट से मुझे पता लगता है कि वीडियो कैसी है और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और वीडियोस लाने के लिए। तो नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त होता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में हम यूज़ करते हैं? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? पेज मेकर भी हम यूज़ करते हैं, वर्ड स्टार भी यूज़ करते हैं, MS वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी हम यूज़ करते हैं शब्द संसाधन में। नेक्स्ट है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है आपका? तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है आपका जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध मिलता है फ्री में। ठीक है, तो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अगला है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर के जितने भी आंकड़े हैं, यदि उसमें कोई अशुद्धि है यानी कि कोई एरर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। और इस बग को दूर करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग। नेक्स्ट है, तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यदि आप सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज समझना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और टॉपिक वाइज वीडियोस भी हैं जहाँ पर हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल क्वेश्चन कवर हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो जाएंगे कम समय में। नेक्स्ट है, असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबलर आपका क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। तो 3 तरह के आपके होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर पूछा है असेंबलर का कार्य क्या है? तो नाम से ही पता चलेगा कि असेंबलर क्या करता है। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है उसको क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में, यानी कि ये क्या करता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम वो कौन सा है जिसकी मदद से कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो भाई ये क्या करता है? यानी कि जो भी टास्क दिया गया है किसी को तो उसको करने में मदद करता है। ठीक है, टू हेल्प एंड मेंटेन टू ऑप्टिमाइज कंप्यूटर, यानी कि जिस तरह से आपके एंटीवायरस होते हैं प्रोग्राम या फिर फाइल मैनेजर होते हैं, डिस्क क्लीनर होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करने में ये मदद करते हैं ताकि हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें।
नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। तो अभी अभी हमने किया कि यदि कोई त्रुटि हो यानी कि एरर हो तो उसको क्या बोलते हैं, बग, और उसको दूर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीबगिंग। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं वो क्या होता है, पैच। क्या होता है, पैच। नेक्स्ट है बैकअप क्या कहलाता है। तो बैकअप का मतलब क्या होता है भाई, मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित करना। यदि कोई कल को कोई चीज़ आपकी मान लो डेटा मिस हो जाए तो वहाँ से आप फर्दर उसको कॉपी कर सकें। तो मूल स्रोत से अलग डेटा को आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। कहते हैं ना कि बैकअप होना ज़रूरी है, कल को कोई परेशानी हो जाए तो बैकअप में आपकी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो आप डेटा को कॉपी करके रखते हैं। अगला है अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बतलाता है कहलाता है। कि भाई कंप्यूटर को क्या करना है बताता है, तो उस अनुदेशों का समूह जो होता है, समूह, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम ही तो होता है आपका जो बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। अब जैसे देखिए कंप्यूटर को आप ऑन करेंगे तो जैसे ही आप डेस्कटॉप पर देखेंगे आपको पता लग जाएगा डेस्कटॉप पर देखने से ही कि आपका कौन सा उपयोगकर्ता कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम है। तो कैसा प्रोग्राम है तो आप कैसे पता करते हैं, तो ये भाई ये हमें पता लगता है कैसे, देखते हैं, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया होती है, तो तब आपको प्रोग्राम की सूची देखकर पता लगता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम से लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। कैसे सुनिश्चित किया जाता है, अब देखिए जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपकी बूटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बूटिंग की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो पोस्ट आपका एक ऑन होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जिसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर के जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं सभी सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो चेक करना। तो किसके द्वारा, वो बूटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि दो या अधिक प्रोग्राम आपके एक साथ प्रोसेसिंग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है एमएस वर्ड उदाहरण है। तो एमएस वर्ड बताना है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो किसका उदाहरण है, तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है ग्रुपवेयर होता है। तो ग्रुपवेयर आपका क्या होता है, आपको बताना कि ग्रुपवेयर क्या है। तो ग्रुपवेयर आपका एक सॉफ्टवेयर, क्या भाई, एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। तो सॉफ्टवेयर कंपनी भारत की बतानी है तो टीसीएस। कौन सी है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट है जीआईएफ का आशय है। तो जीआईएफ का क्या आशय है भाई, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है आपका। तो इसका काम क्या होता है कि इमेज का जो साइज होता है उसको कम करना या फिर शॉर्ट एनिमेशन क्रिएट करना, वो क्या होता है आपका जीआईएफ। नेक्स्ट है सी भाषा है। तो सी आपकी क्या है, हाई लेवल है, लो लेवल है, कौन सी है, तो सी हमारी कौन सी है, हाई लेवल, उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी है, उच्च स्तरीय, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है। तो जो स्प्रेडशीट होता है भाई सॉफ्टवेयर, वो कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, तो वो होता है भाई स्टैटिस्टिक्स में। कौन से में, सांख्यिकी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों यानी कि आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। यानी कि चित्रों की मदद से आइकन के द्वारा, तो वो कौन सा होता है, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और उस इंस्ट्रक्शंस के आपको बताने हैं रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। यानी कि एक टाइम में कंप्लीट आपका क्या कर देता है, सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ट्रांसलेटर आपके 3 तरह के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर का काम क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद आपका कंपाइलर वो होता है जो एक टाइम में
आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि हाई लेवल को किस में करेगा, लो लेवल में। और इंटरप्रेटर आपका क्या होता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाते हैं। तो भाई कौन सा भाग होता है जिसमें प्रोग्राम होते हैं आपके या अनुदेश होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, जो आप आसानी से समझ ले उसको क्या बोलते हैं, यूज़र फ्रेंडली। क्या होता है वो, यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट है वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है कहलाता है। भाई उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है। तो भाई क्या टेस्ट करता है, तो पोस्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग की प्रक्रिया, तो सबसे पहले उसका काम क्या होता है, पोस्ट की प्रक्रिया आपकी शुरू होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें आपके कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो जो लगे हुए हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट है दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो भाई दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं। देखिए भाई आपके सोर्स कोड होते हैं, ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, जिसमें आपके लिखे जाते हैं क्या होते हैं, सोर्स कोड, जिनको प्रोग्रामर समझ सकते हैं और फिर उनको ट्रांसलेट करते हैं जिसमें मशीनी भाषा समझ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है, तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता भाई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। क्या बनता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। नेक्स्ट है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। अभी अभी मैंने बताया था, जब कंपाइलर बताया था, इंटरप्रेटर आपका होता है जो एक समय में केवल एक कथन को कन्वर्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कन्वर्ट के बाद क्या बनता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट है पोस्ट का पूरा नाम, बार बार बता रहा हूं मैं, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। पहला ही क्वेश्चन बताया था मैंने, लाइनेक्स क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाते हैं हम तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो, देखिए जब कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है भाई, तो आपका ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है, कहाँ पर, डिस्क से रैम में। तभी तो आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम की सूची देखकर। नेक्स्ट कंपाइलर है। तो कंपाइलर आपका क्या है बताना है आपको। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है, हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है। भाई कंप्यूटर के संदर्भ में बताना सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर होता है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, डिस्क फ्रैगमेंटर। क्या बोलते हैं, डिस्क फ्रैगमेंटर।
नेक्स्ट है वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है, तो वो कौन सी भाषा होती है भाई। कंप्यूटर जो काम करता है वो कौन सी भाषा में करता है, मशीनी लैंग्वेज में। कौन सी में, मशीनी भाषा में काम करता है, तो जिसको वो डायरेक्ट समझ सकता है बिना किसी ट्रांसलेटर के। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। देखिए भाई वो कौन सा कोड होता है जो आपका प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट में निरूपित करता है, वो होता है आपका एब्स्डिक, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये आपका 8 बिट यूज़ करता है। नेक्स्ट है फील्ड को यूनिक बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो आपका डाटा एक्सेस है आपका DBMS, उसमें आपकी फील्ड होती हैं, तो फील्ड को यूनिक बनाने के लिए किस की का आप यूज़ करते हैं, तो यूनिक बनाने के लिए हम करते हैं प्राइमरी की का। किसका यूज़ करते हैं, प्राइमरी की का, ठीक है। तो प्राइमरी की आपकी क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाइज आ रो, ठीक है, जो आप रिलेशन बनाते हैं ताकि आप यूनिक बना सके फील्ड को, उसके लिए हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं। अब देखिए रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड हम किसको बोलते हैं, तो रिकॉर्ड हम बोलते हैं रो को। और कॉलम को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है, कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस आपके। अब देखिए हाफ डुप्लेक्स दर्शाता है कि सूचना इसमें संचारित होती है। अब देखिए आपके डुप्लेक्स होते हैं डाटा ट्रांसमिशन की, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है। अब देखिए हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है भी, हाफ डुप्लेक्स में होता है दोनों दिशा में परंतु एक समय में, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन एक टाइम में एक दिशा में होगा। यदि ए से बी जाएगा तो बी से ए नहीं आएगा, और बी से ए जाएगा तो ए से बी नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स होता है दोनों दिशाओं में एक साथ जा सकता है, और केवल एक ही दिशा में जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सिंप्लेक्स चैनल। क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स। नेक्स्ट है राउटर जो आता है आपका किस OSI लेयर पर कार्य करता है, तो OSI लेयर आपकी 7 होती है, तो जो राउटर होता है आपका 3rd लेयर पे करता है कार्य। तो 3rd लेयर कौन सी होती है, नेटवर्क की। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन मोडेम के लिए सत्य है, तो मोडेम टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, बिल्कुल सही। मोडेम मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर है, बिल्कुल सही। मोडेम का उपयोग वायरस क्लीन के लिए होता है, बिल्कुल गलत। तो ए और बी बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है RAS क्या है, तो RAS की फुल फॉर्म बतानी है, तो RAS क्या है भाई, रिमोट एक्सेस सर्विस। रिमोट एक्सेस सर्विस यानी कि दूर बैठकर आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा नेटवर्क केबलिंग का एक प्रकार है, तो केबलिंग का प्रकार बताना, ट्विस्टेड पेयर वायर भी है, फाइबर ऑप्टिक्स भी है, और कोएक्सियल भी है। तो सभी के सभी आपके क्या हैं, केबलिंग के प्रकार हैं। नेक्स्ट है बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। बिना केबल के आप यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वायरलेस। क्या बोलते हैं हम, वायरलेस, वायर के बिना। नेक्स्ट है स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट। अब देखिए जो आपकी स्क्रीन होती है, क्या होती है भाई, स्क्रीन, तो इसको होल्ड कौन करता है, मॉनिटर। कौन करता है, मॉनिटर इसको होल्ड करता है स्क्रीन को। नेक्स्ट किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर, ठीक है, अब देखो आपको ये हाईलाइट करना है कंप्लीट, ठीक है, इस तरह से हाईलाइट ब्लू कलर का। तो कर्सर को आगे लेके आएंगे, फिर बटन को डाउन होल्ड करके आप क्या करते हैं, माउस को ड्रैग करते हैं। माउस को क्या करते हैं भाई, ड्रैग करते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बटन डाउन होल्ड करके बटन को दबा के माउस को ड्रैग करते हुए चलते हैं जहाँ तक आपको वो हाईलाइट करना है। नेक्स्ट है डैश ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। क्लियर है।
तो ये थे आज की वीडियो के आपके 50 क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।